नमस्कार दोस्तों, गुडविल्स आर्ट्स अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सभी आज क्लास 12th का हिस्ट्री जिस स्टूडेंट्स ने विषय रखकर पढ़ाई करने के लिए 2023-24 के सेशन में तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए हम सभी बहुत अच्छे वीडियो के माध्यम से ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और साथियों, ऐसे प्रश्न जिसे आप बिल्कुल कहानी के माध्यम से, बिल्कुल इजी मेथड के माध्यम से आप सभी समझेंगे। तो आइए आज हम सभी जिस टॉपिक को लिए हैं, जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर सिंधु घाटी की सभ्यता से है, और उसमें जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न क्या होता है, उसका आंसर कैसे फ्रेम करना है और कितने सहज ढंग से समझते हैं, इस बात को देखते हैं इस वीडियो में। जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि जितने भी बिहार बोर्ड के हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी आपसे एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। वो क्या प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं, या क्वेश्चन होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किसे कहते हैं, या क्वेश्चन होता है कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, हड़प्पा क्यों पड़ा, या सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों पड़ा, मतलब इसका नाम सिंधु के नाम पर क्यों पड़ा, हड़प्पा क्यों पड़ा। ये बड़ा अजीब सा लगता है, पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है। आइए दोस्तों, एक पहले इस आंसर सुनने से पहले एक कहानी जानते हैं। कहानी क्या है। 1856 में क्या हुआ था। 1856 जो कि देख ही रहे हैं, उस समय हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का। तो क्या हुआ था, कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछ रही थी। क्या बिछ रही थी? रेल लाइन बिछ रही थी। कहने का मतलब अंग्रेज रेल की पटरी बिछा रहे थे, तो उसी में गड्ढा हुआ, और गड्ढा करने के दरमियान क्या हुआ, वहां से ईंटें मिले। और ये ईंटें क्या थी, ईंटें मिले तो जब बाद में पता चला कि ये जो ईंटें थे, बहुत सारी ईंटें मिले, तो बाहर निकाल कर रख दिया गया ताकि उसे रेल की पटरी बनाया जा सके। लेकिन वहां के लोग है ना, क्या किए, वो सारे के सारे ईंटों को चुरा कर लेकर चले गए। अब बताइए, वो चले गए, बाद में जो कुछ ईंटें बची उस पर रिसर्च किया गया। हमारा पुरातत्व विभाग ने क्या किया, जानकारी प्राप्त किया, तो पता चला कि वो जो ईंटें थे वो आज से लगभग 4 से 5 हजार साल पुराने थे। और आप देखिएगा तो एनसीईआरटी की बुक में है ना, ये जो ईंटें थे ये मन के थे, और ये जो हड्डियां होती हैं इसी के माध्यम से कहानी बुना जाता है। और दोस्तों, यही ईंटें इस हड़प्पा सभ्यता की कहानी बुना, सिंधु घाटी की सभ्यता का कहानी बुना। अब इसके बारे में बात करें तो क्या बात कर सकते हैं कि मित्रों, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि ये क्या था, ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता, जो कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है, उससे भी ये पुरानी सभ्यता थी। यहाँ पर लोग ईंटें एक सही अनुपात में बना रहे थे। और दोस्तों, ईंटें होंगे तो बिल्डिंग भी बन रहे होंगे, उस समय रोड भी तो बन रहे होंगे। आप कहने का मतलब यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था, एक डेवलप सभ्यता था। तो इस सभ्यता के बारे में आपसे प्रश्न पहला ये पूछता है, क्या पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा। क्योंकि जब ये कहानी पता चला कितना पुराने ईंटें, तो व्यवस्थित ढंग से 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने क्या किया, वहां पर खुदाई किया, चारों तरफ से क्या हुआ, खुदाई किया, और पता किया कि आखिर कितना दूर तक फैला है। ये भारत में जगह जगह पर क्या हुआ, खुदाई हुआ। और दोस्तों, जानकर आपको ताज्जुब होगा कि यह सभ्यता जो कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी कई गुना बड़ा था। और बात करें तो ये मिस्र की सभ्यता से 20 गुना अधिक क्षेत्रफल था। मेसोपोटामिया और मिस्र को मिला दे तो 12 गुना अधिक बड़ा इसका क्षेत्रफल था। इसका क्षेत्रफल का बात करें तो 12,99,600 किलोमीटर में फैला हुआ था। इतनी बड़ी सभ्यता, जो कि उत्तर में जम्मू कश्मीर की अखनूर, दक्षिण में नर्मदा नदी तक से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्री तट तक था। अगर पूरा आकृति की बात करें तो त्रिभुजाकार आकृति था दोस्तों। तो ये सभ्यता जो कि काफी डेवलप सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, हमने जितने भी बातें बताई उससे आपको 1 नंबर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ। आप 1921 बताना, किसने किया, दयाराम साहनी ने किया। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 12,99,600 किलोमीटर। इसकी आकृति कैसी थी, तो देखा गया तो ये जो हमने बताया ना कैसी थी, तो त्रिभुजाकार था। उत्तर में ये कहां तक फैला हुआ था, जम्मू कश्मीर के अखनूर में था, दक्षिण में नर्मदा नदी और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान
तट। ये कहानी कहां से मिली? तो ये जो खोज हुआ था 1856 में कराची से लाहौर में जो रेल लाइन गुजरा था वहां से हमें ये कहानी मिला, ठीक है। और इसका लास्ट पॉइंट कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों पड़ा, क्योंकि जो खुदाई किए जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर हुआ, ये पूरी सभ्यता एक नदी के किनारे बसा था। और वो नदी कौन सा था? तो वो नदी था दोस्तों सिंधु नदी, इंडस रिवर, उसी के आसपास से पूरी सभ्यता डेवलप हुई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। आप सभी समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।